प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर हम इस वीडियो के माध्यम से केशव दास की रामचंद्रिका जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने सुंदरकांड के इस पाठ में यहाँ तक का अध्ययन कर लिया है कि माता सीता किस प्रकार से जो है अशोक वाटिका में बैठी हुई है। फिर उसके बाद में तत्पश्चात हनुमान जी माता सीता से वार्तालाप करते हैं और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए अब हनुमान जी माता सीता से जब चलने के लिए आज्ञा मांगते हैं तो फिर जो है हनुमान जी कहते हैं कि माता आप मुझे कुछ ऐसा जो है कोई निशानी दे दीजिए, ऐसा कोई निशानी दे दीजिए जिससे कि उनको रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए कि मैं माता सीता से मिलकर के आया हूँ। और इसी क्रम में जो है माता सीता, जैसा कि सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमने रामचरितमानस का पाठ किया हुआ है, वो चूड़ामणि अपनी उतार करके रामचंद्र जी को दे देती है। उसी चूड़ामणि को लेकर के जो है रामचंद्र जी के पास हनुमान जी जाते हैं और फिर उनको विश्वास दिलाते हैं कि वास्तव में ही सीता माता से मिलकर के आए हैं। इसी जो है पद को, इसी घटनाक्रम को केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में किस प्रकार से वर्णित किया है, किस प्रकार से चित्रित किया है, ये हम इस छंद के माध्यम से देखेंगे। कछु जननी दे पर तीती जासो, रामचंद्र ही गावही, शुभ शीस की मनि देह यह तही, सुयस तब जग गावही, सब काल वे हो अमर तरु, तुम समर जय पद पाई हो, तुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त आई हो। देखिए छात्रों कि कछु जननी दे प्रतीति जासो रामचंद्र ही आई हूँ। पहली पंक्ति में हनुमान जी सीता माता से कह रहे कछु, कुछ मतलब कुछ, जननी दे, हे माता सीता आप मुझे कुछ दो जिससे प्रतीति जासो, जिससे जो है भगवान रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए, रामचंद्र ही आवही, जिससे कि भगवान रामचंद्र जी को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर के जा रहा हूँ, आपसे मिलकर के आया हूँ, और इसलिए जो है आप मुझे कुछ ऐसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर हम इस वीडियो के माध्यम से केशव दास की रामचंद्रिका जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने सुंदरकांड के इस पाठ में यहाँ तक का अध्ययन कर लिया है कि माता सीता किस प्रकार से जो है अशोक वाटिका में बैठी हुई है। फिर उसके बाद में तत्पश्चात हनुमान जी माता सीता से वार्तालाप करते हैं और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए अब हनुमान जी माता सीता से जब चलने के लिए आज्ञा मांगते हैं तो फिर जो है हनुमान जी कहते हैं कि माता आप मुझे कुछ ऐसा जो है कोई निशानी दे दीजिए, ऐसा कोई निशानी दे दीजिए जिससे कि उनको रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए कि मैं माता सीता से मिलकर के आया हूँ। और इसी क्रम में जो है माता सीता, जैसा कि सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमने रामचरितमानस का पाठ किया हुआ है, वो चूड़ामणि अपनी उतार करके रामचंद्र जी को दे देती है। उसी चूड़ामणि को लेकर के जो है रामचंद्र जी के पास हनुमान जी जाते हैं और फिर उनको विश्वास दिलाते हैं कि वास्तव में ही सीता माता से मिलकर के आए हैं। इसी जो है पद को, इसी घटनाक्रम को केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में किस प्रकार से वर्णित किया है, किस प्रकार से चित्रित किया है, ये हम इस छंद के माध्यम से देखेंगे। कछु जननी दे पर तीति जासो, रामचंद्र ही गावही, शुभ शीस की मनि देह यह तही, सुयस तब जग गावही, सब काल वे हो अमर तरु, तुम समर जय पद पाई हो, तुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त आई हो। देखिए छात्रों कि कछु जननी दे प्रतीति जासो रामचंद्र ही आई हूँ। पहली पंक्ति में हनुमान जी सीता माता से कह रहे कछु, कुछ मतलब कुछ, जननी दे, हे माता सीता आप मुझे कुछ दो जिससे प्रतीति जासो, जिससे जो है भगवान रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए, रामचंद्र ही आवही, जिससे कि भगवान रामचंद्र जी को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर के जा रहा हूँ, आपसे मिलकर के आया हूँ, और इसलिए जो है आप मुझे कुछ मुझे आप ऐसा चिन्ह दें, कुछ निशानी दें
जिससे कि ये पता लगे कि मैं आपसे मिल करके आया हूँ। शुभ शीश को मणि दई, यह कही सुयश तब जब गावही। तब सीता माता जो है अपने हाथों से जो है मणि, चूड़ा मणि उतार करके जो है उसको आशीर्वाद प्रदान करती हुई ये कह करके दे देती है कि हे हनुमान, तुम्हारा यश, इस सारा संसार तुम्हारे यश का गान करेगा। यह ऐसा आशीर्वाद देती हुई सीता माता उनको अपनी चूड़ा मणि उतार करके दे देती है। सब काल वे हो अमर अरु तुम सबर जय पद पाई हो। आगे अपने आशीर्वाद का विस्तार करते हुए सीता माता कहती है, वो कह रही है कि सब काल वे हो अमर, हे हनुमान तुम सारे कालों में, है ना, सारे कालों से तात्पर्य यहाँ पर जो है जितने भी काल इस संसार में आगे, है ना, जो है जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान रामचंद्र का काल त्रेता था, उसके बाद द्वापर है, कलयुग है, और उस सारे कालों में जो है तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें हमेशा युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त काय हो। और सीता माता उनको आशीर्वाद देती है कि हे पुत्र हनुमान, तुम आज से भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त कहलाए जाओगे। आज से दुनिया तुम्हें श्री राम जी के एक परम भक्त के रूप में देखेगी, परम भक्त के रूप में मानेगी, है ना। तुम इस संसार में अमर होकर के रहोगे, सभी कालों में अमर होकर के रहोगे, तुम्हें हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त करेगी। इस प्रकार के आशीर्वाद देती हुई माता सीता उसको निशानी के रूप में चूड़ामणि उतार करके दे देती है। अब आगे जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ से घटनाक्रम आगे बढ़ता है और हनुमान जी चूड़ामणि लेने के बाद में जब अक्षय कुमार आदि योद्धा आते हैं और उनको जो है बंदी बना करके, है ना, हनुमान जी अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। फिर मेघनाथ उनको जो बंदी बना करके रावण के दरबार में ले जाते हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी और रावण का सम्मान किस तरह से होता है और केशवदास की रामचंद्रिका में सम्मान किस तरह से आया है। जैसा कि आप सबको पता है कि केशवदास की रामचंद्रिका जो ग्रंथ है, रामचंद्र का जो महाकाव्य है, उसकी विशेषता संवादों को लेकर भी है ना। हमें ये प्रश्न बार बार जो है पूछा जाता है कि केशवदास की रामचंद्रिका की संवाद विशेषताओं को आप बताइए। तो जैसे संवादों के माध्यम से जो है इस प्रकार काव्य आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ये देखिए, तो हनुमान जी और जो है रावण का वार्तालाप, है ना, रावण के दरबार में किस प्रकार से हो रहा है। रे कपि कौन तु अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भू को सागर कैसे तरियो जैसे गोपद काज कहाँ सी चोर ही देखो कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक लेखो के रे कपि कौन तू। हनुमान जी से रावण पूछ रहे कि हे कपि, हे बंदर, वानर, तुम कौन हो। तो हनुमान जी उसको जवाब दे रहे हैं, आप देखिए, अच्छ को घातक, हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला दूत बलि रघुनंदन जू को, मैं भगवान रामचंद्र जी का दूत हूँ, तो यहाँ पर संदेशा लेकर के आया हूँ। अब आगे फिर वो प्रश्न कर रहे रावण जो है हनुमान जी से, को रघुनंदन रे, रघुनंदन कौन, रामचंद्र जी कौन, त्रिसरा खर दूषण दूषण भुवन भूषण भू को रे, है ना, जिन्होंने त्रिसरा और खर दूषण जैसे दुष्टों का नाश इस संसार से किया, जो संसार का भूषण है, संसार का आभूषण है, वो रघुनाथ जी का मैं दूत हूँ। तो आगे फिर रावण पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि सागर कैसे तरियो, तुमने सागर कैसे पार किया। तो फिर जवाब दे रहे हनुमान जी, जैसे गोपद जैसे गाय अपनी स्वाभाविक चाल में चलती है, जैसे हम सब जानते हैं गाय की एक स्वाभाविक चाल होती है, उसी चाल के चलते जो है, तो हनुमान जी कह रहे हैं जैसे गाय अपना मार्ग तय करती है, उसी साधारणता से जो है मैंने सागर को पार कर लिया है। काज कहा और किसका, फिर हनुमान जी से पूछते हैं रावण कि किस कारण से जो है तुमने ये सागर को तरा, सी चोर ही देखी। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि सीता माता के चोर को देखने के लिए मैंने सागर को पार किया है। कैसे बंधायो, फिर वो जवाब पूछ रहे हैं, रावण पूछता है हनुमान जी से कि तुम इस बंधाई में कैसा है, तुमने तो सारा काम ही कर लिया था, तुम अपना काम करके जा सकते थे, तो तुम ये बंधन में बंधे क्यों, यहाँ दरबार तक बंद करके क्यों आए। तो हनुमान जी जवाब देते हैं, तो जवाब हमारे भारतीय आदर्शों की पराकाष्ठा है कि जो सुंदरी तेरी दुई द्रग सोवत पातक लेखों, कि मैंने गलती से जो है तुम्हारे
इस लंका में तुम्हारी स्त्रियों को सोते हुए देख लिया था, उस पाप के प्रायश्चित के हेतु जो है निमित्त, उस पाप के प्रायश्चित के निमित्त मैं जो है बंद करके तुम्हारे पास आया हूँ। मुझसे गलती हो गई थी कि सीता माता को खोजते खोजते मैंने तुम्हारी स्त्रियों को भी जो है देख लिया था। उसी पाप के प्रायश्चित के लिए मैं बंद करके तुम्हारे पास तक आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर हम इस वीडियो के माध्यम से केशव दास की रामचंद्रिका जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने सुंदरकांड के इस पाठ में यहाँ तक का अध्ययन कर लिया है कि माता सीता किस प्रकार से जो है अशोक वाटिका में बैठी हुई है। फिर उसके बाद में तत्पश्चात हनुमान जी माता सीता से वार्तालाप करते हैं और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए अब हनुमान जी माता सीता से जब चलने के लिए आज्ञा मांगते हैं तो फिर जो है हनुमान जी कहते हैं कि माता आप मुझे कुछ ऐसा जो है कोई निशानी दे दीजिए, ऐसा कोई निशानी दे दीजिए जिससे कि उनको रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए कि मैं माता सीता से मिलकर के आया हूँ। और इसी क्रम में जो है माता सीता, जैसा कि सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमने रामचरितमानस का पाठ किया हुआ है, वो चूड़ामणि अपनी उतार करके रामचंद्र जी को दे देती है। उसी चूड़ामणि को लेकर के जो है रामचंद्र जी के पास हनुमान जी जाते हैं और फिर उनको विश्वास दिलाते हैं कि वास्तव में ही सीता माता से मिलकर के आए हैं। इसी जो है पद को, इसी घटनाक्रम को केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में किस प्रकार से वर्णित किया है, किस प्रकार से चित्रित किया है, यह हम इस छंद के माध्यम से देखेंगे। कछु जननी दे पर तीती जासो, रामचंद्र ही गावही, शुभ शीस की मनि देह यह कही, सुयस तब जग गावही, सब काल वे हो अमर तरु, तुम समर जय पद पाई हो, सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त आई हो। देखिए छात्रों कि कछु जननी दे पर तीती जासो, रामचंद्र ही आई हूं। पहली पंक्ति में हनुमान जी सीता माता से कह रहे कछु, कुछ बता कुछ, जननी दे, हे माता सीता आप मुझे कुछ दो जिससे परतीति जासो, जिससे जो है भगवान रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए, रामचंद्र ही आवही, जिससे कि भगवान रामचंद्र जी को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर के जा रहा हूँ, आपसे मिलकर के आया हूँ, और इसलिए जो है आप मुझे मुझे आप ऐसा चिन्ह दे, कुछ निशानी दें जिससे कि ये पता लगे कि मैं आपसे मिलकर के आया हूँ। शुभ शीश को मणि दई, यह कही सुयस तब जब गावही, तब सीता माता जो है अपने हाथों से जो है मणि, चूड़ामणि उतार करके जो है उसको आशीर्वाद प्रदान करती हुई यह कह करके दे देती है कि हे हनुमान, तुम्हारा यश, इस सारा संसार तुम्हारे यश का गान करेगा। यह ऐसा आशीर्वाद देती हुई सीता माता उनको अपनी चूड़ामणि उतार करके दे देती है। सब काल वे हो अमर अरु, तुम सबर जय पद पाई हो। आगे अपने आशीर्वाद का विस्तार करते हुए सीता माता कहती है, वो कह रही है कि सब काल वे हो अमर, हे हनुमान तुम सारे कालों में, है ना, सारे कालों से तात्पर्य यहाँ पर जो है जितने भी काल इस संसार में आगे, है ना, जो है जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान राम का चंद्र का काल त्रेता था, उसके बाद द्वापर है, कलयुग है, और उस सारे कालों में जो है तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें हमेशा युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त गाये हो। और सीता माता को आशीर्वाद देती है कि हे पुत्र हनुमान, तुम आज से भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त कहलाए जाओगे। आज से दुनिया तुम्हें श्री राम जी के एक परम भक्त के रूप में देखेगी, परम भक्त के रूप में मानेगी, है ना। तुम इस संसार में अमर होकर के रहोगे, सभी कालों में अमर होकर के रहोगे, तुम्हें हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त करेगी। इस प्रकार के आशीर्वाद देती हुई माता सीता उसको निशानी के रूप में चूड़ामणि उतार करके दे देती है। अब आगे जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ से घटनाक्रम आगे बढ़ता है और हनुमान जी चूड़ामणि लेने के बाद में जब अक्षय कुमार आदि योद्धा आते हैं और उनको जो है बंदी बना करके, है ना, हनुमान जी अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। फिर मेघनाथ उनको जो बंदी बना करके रावण के दरबार में ले जाते हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी और रावण का सम्मान किस तरह से होता है और केशवदास की रामचंद्रिका में सम्मान किस तरह से आया है,
जैसा कि आप सबको पता है कि केशव दास की रामचंद्रिका जो ग्रंथ है, रामचंद्र का जो महाकाव्य है, उसकी विशेषता संवादों को लेकर भी है ना। हमने ये प्रश्न बार बार जो है पूछा जाता है कि केशवदास की रामचंद्रिका की संवाद विशेषताओं को आप बताइए। तो जैसे संवादों के माध्यम से जो है किस प्रकार काव्य आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर ये देखिए। तो हनुमान जी और जो है रावण का वार्तालाप है ना, रावण के दरबार में किस प्रकार से हो रहा है। रे कपि कौन तु अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भू को सागर कैसे तरियो जैसे गोपद काज कहाँ सी चोर ही देखो कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक लेखो के रे कपि कौन तू। हनुमान जी से रावण पूछ रहे कि हे कपि, हे बंदर, वानर, तुम कौन हो। तो हनुमान जी उसको जवाब दे रहे हैं, आप देखिए, अच्छ को घातक, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला दूत बलि रघुनंदन जू को, मैं भगवान रामचंद्र जी का दूत हूँ, तो यहाँ पर संदेशा लेकर के आया हूँ। अब आगे फिर वो प्रश्न कर रहे रावण जो है हनुमान जी से, को रघुनंदन रे, रघुनंदन कौन, रामचंद्र जी कौन, त्रिसरा खर दूषण दूषण भुवन भूषण भू को रे, है ना, जिन्होंने त्रिसरा और खर दूषण जैसे दुष्टों का नाश इस संसार से किया, जो संसार का भूषण है, संसार का आभूषण है, वो रघुनाथ जी का मैं दूत हूँ। तो आगे फिर रावण पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि सागर कैसे तरियो, तुमने सागर कैसे पार किया। तो फिर जवाब दे रहे हनुमान जी, जैसे गोपद जैसे गाय अपनी स्वाभाविक चाल में चलती है, जैसे हम सब जानते हैं गाय की एक स्वाभाविक चाल होती है, उसी चाल के चलते जो है, तो हनुमान जी कह रहे हैं जैसे गाय अपना मार्ग तय करती है, उसी साधारणता से जो है मैंने सागर को पार कर लिया है। काज कहा और किसका, फिर हनुमान जी से पूछते हैं रावण कि किस कारण से जो है तुमने ये सागर को तरा, सी ये चोर ही देखी। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि सीता माता के चोर को देखने के लिए मैंने सागर को पार किया है। कैसे बंधायो, फिर वो जवाब पूछ रहे हैं, रावण पूछता है हनुमान जी से कि तुम इस बंधाई में कैसा है, तुमने तो सारा काम ही कर लिया था, तुम अपना काम करके जा सकते थे, तो तुम ये बंधन में बंधे क्यों, यहाँ दरबार तक बंद करके क्यों आए। तो हनुमान जी जवाब देते हैं, तो जवाब हमारे भारतीय आदर्शों की पराकाष्ठा है कि जो सुंदरी तेरी दुई द्रग सोवत पातक लेखों, कि मैंने गलती से जो है तुम्हारे इस लंका में तुम्हारी स्त्रियों को सोते हुए देख लिया था, उस पाप के प्रायश्चित के हेतु जो है निमित्त, उस पाप के प्रायश्चित के निमित्त मैं जो है बंद करके तुम्हारे पास आया हूँ। मुझसे गलती हो गई थी कि सीता माता को खोजते खोजते मैंने तुम्हारी स्त्रियों को भी जो है देख लिया था, उसी पाप के प्रायश्चित के लिए मैं बंद करके तुम्हारे पास तक आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बार पुनः इस वीडियो क्लास में उपस्थित हैं। महाकवि केशवदास को हम पढ़ रहे हैं पिछले दिनों से, और केशवदास रीतिकालीन आचार्य माने जाते हैं, और इस रीतिकालीन आचार्य की रामचंद्रिका हमारे सिलेबस में है, हमारे पाठ्यक्रम में है। उसी पाठ्यक्रम से आज हम अब तक हमने अरण्य कांड तक रामचंद्रिका का अंश पढ़े हैं, और अरण्य कांड से आगे हम अब सुंदर कांड के रामचंद्रिका के अंश हम पढ़ेंगे। सुंदर कांड, जैसा कि आप सभी को पता है, यह किष्किंधा से शुरू होकर के हनुमान जी लंका तक, सीता माता तक पहुंचते हैं, तब तक ये सुंदर कांड जारी रहता है। उसी क्रम में आज हम, जब हनुमान जी समुद्र पार करके अशोक वाटिका में जाकर सीता माता से मिलते हैं, तो सीता माता को वहाँ पर कैसा पाते हैं, उसी का चित्रण यहाँ पर केशवदास जी जो है अपने इस पद के माध्यम से कर रहे हैं। सीता दर्शन। घरे एक बेनी मिली मेल सारी, मृणाली मानो पंख से काटी डारी, सदा राम नामे रहे ररे दीन वाणी, चौ और है राक्षसी दुख दानी। यहाँ पर हनुमान जी जब माता सीता को देख रहे हैं,
तो उनको सीता माता कैसी दिखाई पड़ रही है, उसका चित्रण यहाँ पर केशवदास इन शब्दों में कर रहे हैं कि धरे एक बेनी, है ना, एक बेनी मतलब चोटी। साधारणतः जो है धरे एक बेनी मिली मेल साड़ी, और मतलब मेली साड़ी, माता सीता ने कैसी साड़ी पहन रखी है, मेली साड़ी पहन रखी है, और उन्होंने चुटिया भी जो है माथे पर एक ही चोटी बना रखी है। और उनको ऐसा लग रहा है हनुमान जी को कि मानो मृणाली मानो पंख सो काटी डारी, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कमिलनी को जो है, कमलनी को पंख से निकाल दिया गया हो, पंख कीचड़ जल से निकाल दिया गया हो। मानो एक उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है, मानो मृणाली मानो पंख से काटीदारी, सदा राम नामे रटे दीन बाणी। और वो माता सीता हमेशा दीन वाणी में जो है राम नाम का ही गुणगान करती रहती है, राम नाम को ही रटती रहती है। और चहु और है राक्षसी दुखदानी, और उनके चारों ओर राक्षसी स्त्रियां, राक्षसों की स्त्रियां राक्षसी है, दुखदानी जो उनको दुख देने वाली है, उनको पीड़ा देने वाली है, ऐसी राक्षसियां उनके आसपास घूमती रहती है। इसी प्रकार इसी सुंदरकांड के दूसरे पद में जो है वापस सीता माता का चित्रण करते हुए हनुमान जी के माध्यम से केशवदास जी कह रहे हैं, ग्रसी बुद्धि चित्त चित्तानी मानो, किदो जीव दंतावली में बखानो, किदो धरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए केशवदास दिख रहे हैं कि हनुमान जी को माता सीता ऐसी दिखलाई पड़ रही है जैसे ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, कि जैसे मानो चित्त की चिंताओं ने बुद्धि को ग्रसित कर लिया हो। जैसा कि आप विद्यार्थी आप जानते हो कि जब हमें कोई चिंता होती है तो हमारा चेहरा किस प्रकार से जो है मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, और हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है। उसी को लेकर के जो है यहाँ पर केशवदास ने लिखा हुआ है कि ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंता नहीं मानो, कि मन की चिंताओं ने, चित्त की चिंताओं ने जैसे मानो बुद्धि को ग्रसित कर लिया हो, कि दो जीव दंतावली में बखानो, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे दांतों के बीच में जीभ फंसी हो। चारों ओर सीता माता की राक्षसियां घूम रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार मैं बखानो, मतलब केशवदास करें मैं बखान करता हूँ कि सीता माता ऐसा दिखलाई पड़ रही है जैसे मानो कि वो दांतों के बीच में जीभ की तरह दिख रहा है। किदो धरी के राहु नारिन लीनी, ऐसा लग रहा है जैसे मानो राहु की नारियों ने, राक्षस स्त्रियां, राक्षसनियां जो उनकी सीता माता के आसपास जो है पैरा दे रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो किदो घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये एक रूपक है, प्रसिद्ध रूपक है कि राहु जो है चंद्रमा को ग्रसित करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर चंद्रमा का रूपक सीता माता से है और जो है उसके आसपास जो स्त्रियां राक्षसों की स्त्रियां हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो राहु की स्त्रियां हों जिन्होंने, है ना, सीता माता रूपी चंद्रमा की कलाओं की अमृत जैसी जो है भीनी चांदनी को जो है ग्रसित कर लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि सीता माता एक चंद्रमा के समान है ना, चंद्रमा के समान अमृत रस देने वाली है, और उनको राहु की स्त्रियों ने आकर के घेर लिया हो। ये प्रसिद्ध रूपक है साहित्य का, जिसमें चंद्रमा जो है को राहु घेर लेते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो हनुमान जी ने जैसा देखा है ना, केशवदास की आंखों के माध्यम से वैसा चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है आगे सीता और राम जी का संवाद, सीता और हनुमान जी का संवाद जो है इस क्रम में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद का घटनाक्रम आपको पता है कि हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी माता को जाकर के देखते हैं, और फिर सीता माता जो है उनको कैसी दिखी, ये 2 पदों में हमने पढ़ा है। उसके बाद वो सीता माता के सामने कूद करके वृक्ष से कूद कर नीचे चले जाते हैं, और फिर जो है उनका संवाद सीता माता से होता है। कर जोरी कहो हो पवन पूत, जिये जननी जानु रघुनाथ दूत, रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अज तने चंद। यहाँ पर वार्तालाप दिखाया जा रहा है। केशवदास जी माता सीता और हनुमान जी के बीच का वार्तालाप यहाँ पर हमें जो है इस पद के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कर जोरी कहो हो पवन पूत, है ना, हाथ जोड़ करके माता, हनुमान जी कह रहे हैं सीता से कि हे माता, मैं हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि मैं पवन पुत्र हूँ,
पवन पुत्र, जैसे कि ये सब प्रसिद्ध है कि हनुमान जी जो है वायु देवता के बेटे हैं, पुत्र हैं, उनका एक नाम पवन पुत्र भी है। विश्व जिये जननी जानू रघुनाथ दूत, और आप ये जान करके अपने जिये जननी है माता, आप अपने मन में ये मान करके चलिए कि मैं रघुनाथ का दूत हूँ। रघुनाथ अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, मैं उन्हीं का संदेशा लेकर के आपके पास में आया हूँ। मैं पवन पुत्र हूँ और भगवान राम का संदेशा लेकर के आपके पास आया हूँ। तो सीता माता उनसे प्रति प्रश्न करती है, रघुनाथ कौन है ना? तो फिर हनुमान जी जवाब देते हैं, दशरथ नंद, दशरथ के पुत्र रघुनाथ है ना। भगवान राम कौन, रघुनाथ कौन? तो कह रहे हैं कि दशरथ नंद, दशरथ के पुत्र रघुनाथ। दशरथ कौन? अज तनय चंद्र। फिर सीता माता पूछती है उनसे प्रश्न कि दशरथ कौन? तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि जो अज के वंश के जो चंद्रमा है, जो अज, जैसा कि हमें पता है कि जो दशरथ का जो कुल है वो अज के बेटे हैं दशरथ, और उसी कुल में जो है दशरथ के बाद रामचंद्र जी का जन्म होता है। तो अज तनय चंद्र के वो जो अज के बेटे, चंद्रमा जैसे बेटे हैं दशरथ। तो ये वार्तालाप जो है आपसी हनुमान जी और सीता में होता है। फिर आगे इसी वार्तालाप बढ़ाते हुए, कई कारण पटे यही निकेत, माता सीता जो है पूछती है हनुमान जी से कि आप जो है इस घर में, इस अशोक वाटिका में किस कारण से आए हैं? निज देन लेन संदेश हेतु। हनुमान जी जवाब देते हैं, हे माता, मैं संदेश का आदान प्रदान करने के लिए, संदेश देने और संदेश लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। गुण रूप शील शोभा सुबाऊ, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। तो फिर माता सीता हनुमान जी से पूछती है कि अगर आप संदेश लेने और देने के लिए आए हैं तो आप भगवान रामचंद्र जी के कुछ ऐसे लक्षण मुझे बताइए जो उनके गुण के ऊपर आधारित हो, उनके रूप के ऊपर आधारित हो, उनके शील के ऊपर आधारित हो, या उनके सौंदर्य के ऊपर आधारित हो, या उनके स्वभाव के ऊपर आधारित हो। आप कुछ तो बताइए मुझे, मैं कैसे मानूं कि आपको जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने भेजा है दूत बना करके। आप जो है उनके गुण, रूप, शील, सौंदर्य और स्वभाव के कुछ न कुछ लक्षण आप मुझे बताइए, जिससे मैं ये मान सकूं कि आपको श्री रामचंद्र जी ने ही एक दूत के रूप में भेजा हुआ है।